हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ MPDLED फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ आईटी इंटीग्रेशन अक्रॉस द करिकुलम यानी कि आईसीटी का सॉल्व्ड पेपर। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरे एक्सरसाइज MCQ तो जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं उसके आंसर शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में जो हमारा फर्स्ट वाला है, कॉपी करने की सामान्य शॉर्टकट होती है। शॉर्टकट फॉर कॉपी इज, तो इसका क्या होगा, CTRL+C, यानी कि सा वाला यानी सी वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज़ द मेन वर्क ऑफ MS वर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज संचालन। फिर थर्ड, स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कंपनी है, तो इसका आंसर होगा एजुकॉम। फिर है फोर्थ, हॉट पोटैटो को कब से निःशुल्क कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अक्टूबर 2009। इन विच ईयर हॉट पोटैटो इज अवेलेबल फॉर फ्री, अक्टूबर 2009। फिर है डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना की गई, कब की गई थी, अगस्त 1995 में। व्हेन वाज डिज्नी ऑनलाइन एस्टेब्लिश, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अगस्त 1995। अब इसके बाद है हम लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ई पोर्टफोलियो योग्यता एवं देश को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आएगा कौशल। ई पोर्टफोलियो एक्सप्रेसेस क्वालिफिकेशन एंड स्किल। द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में। हेडक्वार्टर्स ऑफ कंपनी द लर्निंग आर लोकेटेड एट कैलिफोर्निया US। फिर MS ऑफिस एक डैश सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर डैश दिया था, तो वहाँ पर आपको लिखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वेबिनार वेब कॉन्फ्रेंसिंग देश सेवाएं हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑनलाइन। वेबिनार वेब कॉन्फ्रेंसिंग इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। फिर फिफ्थ है, फेसबुक सोशल मीडिया का हिस्सा है। फेसबुक इज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। अब आते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। आप अपने क्वेश्चन पेपर से इसको मिला सकते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कोई दो प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। डिफाइन एनी टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा गति और सटीकता, यानी स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए तो दोनों इसको लिख सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकारों को परिभाषित कीजिए। डिफाइन टू मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ई पोर्टफोलियो के कोई दो कार्य लिखिए। राइट एनी टू वर्क्स ऑफ ई पोर्टफोलियो। तो इसमें आप आंसर लिख सकते हैं, ये नमूना छात्र कार्य प्रदर्शनों और कलाकृतियों का एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो छात्र को सीखने की प्रगति उपलब्धि और छात्र क्या कर सकते हैं इसका सबूत दिखाते हैं। इंग्लिश मीडियम लिख सकता है, इट इज़ अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ सैम्पल स्टूडेंट वर्क डेमोन्स्ट्रेशन एंड आर्टिफैक्ट दैट शोकेस स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेशन अचीवमेंट एंड एविडेंस ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, परीक्षण निर्माण के लिए कोई दो वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर परिभाषित कीजिए। डिफाइन एनी टू वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर टेस्ट फॉर्मेशन। तो इसमें मैंने यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स के नाम लिखे और सॉफ्टवेयर के आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, TC एग्जाम, वर्चुअल एक्स, मूडल, TAO, काइल्डिन, पेपरशाला और एडबेस। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया था, भौतिक विज्ञान आधारित वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर लिखिए कोई दो। तो राइट एनी टू वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखे, इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। sun.ch, sciencing.com, citation.org। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मेंडेलीव आवर्त सारणी के समूह की कोई दो विशेषताएं लिखिए। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ग्रुप। तो यहाँ पर मैंने हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आंसर दिया है, तो हिंदी मीडियम वाले ऊपर वाला आंसर लिख सकते हैं। मेंडेलीव आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों और आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्रमश समूह और अवधि के रूप में नामित किया गया था। आवर्त सारणी 7 क्षैतिज पंक्तियों या आवर्तों से बनी होती है और इसे 1 से 7 के बीच गिना जाता है। और इंग्लिश मीडियम लिख सकते हैं, इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल एंड हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल वर नेम्ड एज ग्रुप्स एंड पीरियड्स respectively. The periodic table is composed of 7 horizontal rows or periods and is numbered between 1 to 7. अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, मुख्य शैक्षिक संसाधनों के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। राइट मेन एम्स ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो इसके और में हमें एक क्वेश्चन दिया है, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। राइट मेन एम्स ऑफ नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री ओपन सोर्स
सॉफ्टवेयर। तो आपको इन दोनों में से कोई एक आंसर लिखना है। तो मैंने ऊपर वाले का आंसर आपके साथ शेयर किया है। इसमें मैंने बताया है कि आपके मेन एम्स क्या है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के। तो अगर जिसको ये वाला क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी वालों के लिए लिख दिया, फिर इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एजुसेट के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ एजुसेट। और इसके हमें और में दिया है शिक्षण प्रक्रिया में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग लिखिए। राइट यूजेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन टीचिंग प्रोसेस। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको और में आपको दोनों में से एक करना है। तो मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले का आंसर बताया एजुसेट के प्रमुख कार्यों की व्याख्या, यानी डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ एजुसेट। तो जिसको ये वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो यहाँ पर मैंने आंसर दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी दिया है और हिंदी मीडियम के लिए दिया है, दोनों के लिए दिया है। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एमओओसी के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द मेन एम्स ऑफ एमओओसी। अथवा में यानी और में हमें दिया सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित अधिगम संसाधन निर्माण की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द लर्निंग रिसोर्स क्रिएशन बेस्ड। तो इसका आंसर यहाँ पर मैंने दिया है आप लोगों को फर्स्ट वाले का, डिस्क्राइब द मेन एम्स ऑफ एमओओसी। तो जिसको ये वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो वो यहाँ से लिख सकते हैं। इसमें पूरा आंसर दिया, आपको हिंदी में भी दिया और इंग्लिश में भी दिया। इसके अलावा अगर आपको वर्ड्स लिमिट कम पड़ती है तो आप लोग इसमें थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन मूल्यांकन उपकरणों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब असेसमेंट इवेल्युएशन टूल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें और में हमें दिया है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित परीक्षा निर्माण टूल्स की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब टेस्ट फॉर्मेशन टूल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चन भी आपको और में आपको दोनों में से एक करना है। तो मैंने इसमें ऊपर वाले का आंसर आपको बताया है। तो हमारा इसका आंसर है बुक विजिट्स, क्लास की क्लास मार्कर और क्लास टूल। ये सारे जो विजिट्स हैं और जो ऐप्स हैं ये आपके हैंगे मूल्यांकन उपकरण। तो अगर आप लोग ये वाले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो आप ये लिख सकते हो और इसके आगे आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद है हमारा इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने ये आंसर लिखा है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य लिखिए। राइट एम्स ऑफ वर्कशॉप टेक्निक। और में दिया है करके सीखने में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका लिखिए। राइट रोल ऑफ टीचर इन स्कूल इन लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें मैंने इसका फर्स्ट का आंसर आपको बताया है कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य, यानी राइट एम्स ऑफ वर्कशॉप टेक्निक। तो इसमें श्रमिकों को नौकरी से संबंधित ज्ञान प्रदान करना, श्रमिकों के बीच व्यवस्थित रूप से कौशल प्रदान करना ताकि वे जल्दी से सीख सके, साथ ही श्रमिकों, पर्यवेक्षकों और संगठन के प्रति श्रमिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। और इसको इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं, टू प्रोवाइड जॉब रिलेटेड नॉलेज टू द वर्कर, टू इम्पार्ट स्किल अमंग द वर्कर सिस्टमेटिकली सो that they may learn quickly, to bring about change in the attitudes of the worker towards fellow workers, supervisor and the organization। तो मैं जो भी आंसर देती हूँ आप लोग ये लिख सकते हैं, लेकिन आप इसमें अपना ऐड भी कर सकते हैं अगर आपको वर्ड्स लिमिट कम पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, स्कूलों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब मेन एम्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल मिशन। और इसमें और में दिया है शिक्षा में कंप्यूटर की भूमिका। राइट द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। तो यहाँ पर मैंने सेकंड का आंसर आपको दिया कि शिक्षा में कंप्यूटर की भूमिका, यानी राइट द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। तो अगर आप ये वाला आंसर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, कंप्यूटर आर ब्रिलियंट एड इन टीचिंग, कंप्यूटर हैव गिवन इम्पेटस टू डिस्टेंस एजुकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेल्प बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर इनेबल एक्सेस टू द इंटरनेट विच हैज़ इंफॉर्मेशन ऑन लिटरली एवरीथिंग, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस आर एन एक्सीलेंट वे टू स्टोर डाटा। और अगर आप इसको हिंदी में लिख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी दिया तो आप लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के आधारित सहयोगी अधिगम की विशेषताएं लिखिए। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें और में है शैक्षिक क्रियाकलापों में ई कंटेंट के उपयोग लिखिए। राइट यूजेस ऑफ ई कंटेंट इन एजुकेशन एक्टिविटी। तो यहाँ पर मैंने राइट यूजेस ऑफ ई कंटेंट इन एजुकेशनल एक्टिविटी इसका आंसर दिया है। तो आप लोगों को इसको एलेबोरेट भी करना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आउटलाइन बताई है, आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा वेब बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, मोबाइल बेस्ड लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम एंड डिजिटल कोलेबोरेशन। इसको आप लोगों को एलेबोरेट भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
तो ये आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया, आपको अब आइडिया हो गया होगा कि आपको कैसे लिखना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।